नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक 84 टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक 84 टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है। तो दोस्तों ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली मेडिसिन है। अब दोस्तों मैं इसके सॉल्ट यानी फार्मूले यानी कंटेंट के बारे में बता देता हूँ, जो इसके अंदर सॉल्ट डाला गया है। तो दोस्तों इसके अंदर डाला है इथाबुगोल, इसोनाजाइड, पैराजाइनामाइड, रिफापेसिन। तो दोस्तों ये 4 दवाओं की कॉम्बिनेशन है जो इसके अंदर डाला गया है। दोस्तों इसके अंदर डाला गया इथाबुगोल, इसोनाजाइड, पैराजाइनामाइड, रिफापेसिन। तो दोस्तों ये इसोनाजाइड और पैराजाइनामाइड, तो दोस्तों ये चार दवाओं की कॉम्बिनेशन है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये टीबी यानी कि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। और जब भी आप इस टेबलेट का अपने पेशेंट को दें तो दोस्तों उसका पुराना इतिहास उसका जान लें और उसी के बाद दें, ताकि उसे इस दवा से एलर्जी तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं है, या कोई उसकी पुरानी सर्जरी, उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल लेने के बाद में ही डॉक्टर इसको प्रिकॉशन करता है दोस्तों, पेशेंट को देता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये दवा जो है 184, ये दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में जो मिलती है वो अपने अलग ब्रांड से मिलती है। जो सॉल्ट होता है, जो केमिकल होता है वो यही होता है इसके अंदर भी 4 दवाओं का। और दोस्तों लेकिन ये जो प्राइवेट की 184 जो टेबलेट है प्राइवेट में मिलती है दोस्तों आपको, और गवर्नमेंट में अलग नाम से आपको मिल जाती है। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि इसका जो यूजेस लिए जाते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस में इसके यूजेस लिए जाते हैं, यानी कि टीबी की बीमारी में सबसे ज़्यादा 184 टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। चाहे वो टीबी किसी भी दोस्तों प्रकार का हो जाता है तो उसमें टीबी में इसका यूज़ लेते हैं। तो दोस्तों टीबी की बीमारी में जो ये फैलता कैसे मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों फैलता ऐसे है कि जैसे कि एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में थूक के ज़रिए फैल जाता है, जैसे बोलते हैं, जिससे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, थूक के ज़रिए बहुत ये फैलता है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा जो होता है, जैसे आजकल जो कपल्स होते हैं, नौजवान होते हैं, तो दोस्तों वो लिप किस होती है, लिप किस जैसा आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, उसके ज़रिए ये थूक के ज़रिए आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। तो उससे ट्यूबरक्लोसिस के फैलने के चांसेस होती हैं। अब दोस्तों मैं कुछ इसकी बेसिक बात बता देता हूँ इस ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। दोस्तों ये बहुत घातक बीमारी होती है, ख़तरनाक बीमारी होती है। या जैसे कि आजकल की लेडीज़ से लकड़ी के चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, खाना बनाती है, उससे फैलता है धुएँ से। तो दोस्तों इसकी जो खास बात होती है, ये हड्डी में, आपके लंग्स में, लीवर में, पेट में, आंत में, ये ट्यूबरक्लोसिस कहीं भी हो सकता है आपको मालूम भी नहीं चलेगा। जब ये पक के आता है तभी पता चलता है। तो इससे पहले अगर आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में टीबी है तो आपको एक्सरे कराना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके ब्लड में टीबी है तो आपको टीबी गोल्ड की एक जांच होती है दोस्तों, वो आपको करानी पड़ेगी। उसमें ही आपको मालूम चलता है कि बहुत टीबी का अंदर बैक्टीरिया दोस्तों जल्दी से पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों कुछ मैं आपको कॉमन सी बात बता देता हूँ कि इस ट्यूबरक्लोसिस से अगर पेट का टीबी हो जाता है तो दोस्तों उसमें एक फेस्टुला यानी कि भगंदर बन जाता है आपके लैट्रिन के रास्ते पे। वो फोड़ा बन जाता है, जैसे कि भगंदर का फोड़ा होता है, बिल्कुल इसी टाइप का होता है। लोग ये सोच के बार बार डाउट में रह जाते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं बंगाली डॉक्टर से, जो कि झोला छाप होते हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो आप उनके पास नहीं जाएँ दोस्तों, क्योंकि अपना पहले चेकअप कराएं, एक्सरे कराएं, MRI कराएं, टीबी की जांच कराएं, उसी के बाद में फेस्टुला को अपने छिड़वाएं जो भगंदर होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका 50 बार भी ऑपरेशन करा लेंगे तो ये ठीक नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो आपके पेट में जो बलगम बनता है, ब्लड का बलगम बनाता है, ये बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, तो वो लैट्रिन के रास्ते निकलता है, क्योंकि वो कहीं को निकल नहीं पाएगा इन्फेक्शन, तो वो लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। और जो दोस्तों आपके ये फेफड़ों में बनता है दोस्तों, तो वो मुंह के रास्ते निकल जाता है, तो उसमें फेस्टुला के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो मुंह के रास्ते निकलता है, आपके फेफड़ों को ख़राब कर देता है बिल्कुल कुछ टाइम में। तो जो भगंदर होता है ये लैट्रिन के रास्ते में होता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि दोस्तों पहले आप जांच कराएं, एक्सरे कराएं फेस्टुला का कि ट्यूबरक्लोसिस का है या नॉर्मल फेस्टुला है, तभी इसको आप आगे इसका ट्रीटमेंट कराएं। तो अब मैं बता देता हूं दोस्तों, एक 84 जो एक ऐसी टेबलेट है, ये किड होती है, ये ट्यूबरक्लोसिस में ही दी जाती है। अब मैं दोस्तों इसकी 184 की आपको डोज के बारे में बता देता हूँ कि इसे खाना कैसे होता है दोस्तों। ये 4 टेबलेट होती है, एक कैप्सूल होता है, 3 टेबलेट होती है दोस्तों। तो इसको जो लेना होता है, जैसे कि रिफापेसिन का कैप्सूल होता है, ये बिल्कुल आपको खाली पेट आपको लेना होता है, नहार मुँह बिल्कुल पानी से, आपको कुछ खाना नहीं है, बिल्कुल सादा मुँह से आपको ये कैप्सूल लेना होता है। और दोस्तों ये जो 2 टैबलेट होती हैं इसके अंदर, जो आप किट में देख रहे हैं, जो मैंने निशान लगा रखे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो हैं ये आपको नाश्ते के बाद में, यानी कि पहले रिफापेसिन का कैप्सूल ले लिया आपने नहार मुँह, उसके बाद में आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद में ये 2 टेबलेट एक साथ आपको लेनी होती है। और दोस्तों एक जो लास्ट में बड़ी वाली टेबलेट है जो आप देख रहे हैं, मैंने निशान लगा रखा है, तो इसे जो लेना होता है दोस्तों, इसे आप शाम को लेंगे, मतलब खाना खाने के बाद में। तो ऐसी कंडीशन चलती रहेगी जितने टाइम का आपका कोर्स है। पहले आपको जो रिफापेसिन का कैप्सूल है वो नहार मुँह आपको लेना होता है,
और दोस्तों जो आपकी जो 2 टेबलेट हैं जिस पे निशान दिया हमने, ये आपको खाना खाने के बाद में लेनी होती है हमेशा। मतलब खाना खाने के जो नाश्ता करेंगे आप उसके बाद में लेनी है। और जो आपको शाम को लेनी है वो खाना खाने के बाद में ये टेबलेट लेनी है। AK-84 में 4 टेबलेट होती है। तो ये इसकी डोज होती है दोस्तों। जो आपके ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएगा कि कितने टाइम तक आपका कोर्सेज ये TB का चलेगा। 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा या 2 साल चलेगा। तो दोस्तों ये इस टाइप से इसका कोर्सेज होता है जो लंबे टाइम तक डॉक्टर बता देते हैं आपको कि कितने टाइम तक ये चलना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खाएं तो इसको कभी भी इसकी डोज मिस नहीं करें दोस्तों। आप अगर मिस करते हैं तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है ये और अपनी ताकत में बन के आता है, डबल ताकत में हो जाता है, क्योंकि फिर AK-84 इसका दवा का काम करना बंद कर देगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, डॉक्टर की भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस टेबलेट का यूज़ लगातार, जैसे आपने सुबह 7 बजे खाई है तो जो शाम वाली डोज़ है वो 7 बजे खाई लिया आपने, और तो दोस्तों सुबह की 7 बजे ले रहे हैं, शाम की 7 बजे ले रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू टाइम देख के घड़ी में इसका यूज़ करना, लेना है, इसको खानी है। और दोस्तों अदरवाइज़ अगर आप किसी वक्त भूल जाते हैं डोज़ अपनी, जैसे सुबह वाला कैप्सूल ही भूल गए, आपने नाश्ता कर लिया, बात को याद आया, तो सामान्य जब आपको याद आया आप उस कैप्सूल को ले लें, छोड़े नहीं दोस्तों। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको लंबा नुकसान हो जाएगा, उससे कोर्स आपका टूट जाएगा। तो जब आपको याद आ जाए, नाश्ता कर लिया आपने, नाश्ते के बाद भी उस कैप्सूल को ले लें, आप छोड़े नहीं जो आपका कोर्सेज है। या आपकी जो ये टेबलेट होती है दोस्तों, ये नाश्ते के बाद जो 2 टेबलेट लेनी होती है, ये अगर आप भूल गए तो इसे भी आप ले लें जब आपको याद आए, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आप इसे छोड़े नहीं, आप ले लेंगे, क्योंकि इसका असर जो होता है 24 घंटे तक होता है। जो हम ये किट खाएंगे पूरी, इसका 24 घंटे असर होगा, और फिर जो दूसरी किट लेंगे वो अगले दिन की 24 घंटे को ऐसा लगेगी। तो जब आपको याद आ जाए 24 घंटे के अंदर, चाहे वो सुबह की टेबलेट दोपहर को याद आए, वो आप ले लें। और जो शाम वाली अगर वो भूल गए आप, रात को 1 बजे आपको याद आई है, तो आप 1 बजे ही उसे लें। इसकी डोज जो है मिस नहीं करें आपको, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपका कोर्सेज पूरा हो जाएगा कंप्लीट जब आपका जितने टाइम का आपको कोर्स बताया है, कैसा ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया कितना है, तो ये दोस्तों उस बैक्टीरिया को अगर आप कंटिन्यू डोज लेंगे तो ये उसे मारने का काम बहुत अच्छा करेगा। बैक्टीरिया को सुला देगा और उसे जड़ से ख़त्म कर देगा सुलाने के बाद। क्योंकि बैक्टीरिया का 2 ही काम होती हैं एंटीबायोटिक में, ट्यूबरक्लोसिस एक एंटीबायोटिक है। या तो बैक्टीरिया को दोस्तों ये जो है, ये या तो कुछ दवाइयाँ जो होती हैं एंटीबायोटिक, वो या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं जड़ से, या सुला देती हैं, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ने नहीं देती, वहीं उसके वायरस को रोक देती हैं। तो इसका जो काम है ये ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को मार ही देता है दोस्तों, सुलाने के बाद में उसे मार देता है। तो आप इसकी डोज कभी मिस नहीं करें, आपको डोज का बहुत ध्यान रखना है। और दोस्तों अब मैं इसके कुछ आपको कॉमन से, और खान पीन में थोड़ा अच्छा ध्यान आपको रखना है। इसमें ठंडी चीज़ें खानी होती हैं। अब इसमें क्योंकि पेशाब का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है गर्मी से, आप घबराएं नहीं, ये इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि सबके साथ होता है, क्योंकि वो टैबलेट गर्म होती है तो उसकी वजह से लाल आपका पेशाब आ जाएगा उससे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट कॉमन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों सिर दर्द होना, नींद आना, या कब्ज़ होना पेट में, या दस्त लगना, या चक्कर सा आना, या वोमिटिंग होना, नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, या नींद आती है, या आपको चक्कर की जैसे, या दिल घबराता है आपका, वोमिटिंग जैसे शिकायत होती है, या टांगों में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है। ये कुछ इसके मेडिसिन के AK-84 के कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। ये हर किसी को देखने को नहीं मिलते, किसी किसी पेशेंट को देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट का पहले इतिहास पूछ के ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है टेबलेट को, तो किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो डोज़ आप मिस नहीं करें, इससे खाते रहें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे अच्छा दवाई मेडिसिन दे सके। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। इसकी जो डोज़ मैंने आपको बता दी है दोस्तों, तो इसको मैं आपको इसकी सावधानी बता देता हूँ। इसकी जो सावधानी दोस्तों होती है, जैसे कि आपको अल्कोहल के साथ में इसका यूज़ नहीं करना, शराब के साथ में। और दोस्तों इसका यूज़ नहीं करना आपको, जैसे कि आप किसी गाड़ी वाड़ी पे काम कर रहे हैं, या ड्राइव करते हैं, या किसी मशीन पे काम करते हैं, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे नींद आने की शिकायत होती है, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि आप इसका जो है साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते, क्योंकि दोस्तों कुछ डॉक्टर इसके बारे में मानते हैं कि ये टेबलेट जो AK-84 है, ये रील की हड्डी की आपकी झिल्ली होती है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये उसको भी ख़त्म करने में इसका यूज़ लेते हैं। वो भी लंबे टाइम तक नहीं लेते, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इस टेबलेट को चला लेते हैं, क्योंकि जो रील की हड्डी में या दिमाग की झिल्ली होती है उसमें पानी भर जाता है, तो ये वहाँ पे इसका यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। कुछ डॉक्टर मेडिकल साइंस में मतलब इससे बताया गया दोस्तों, रिसर्च के द्वारा जो पता चला है, तो कुछ टाइम तक इसका यूज़ कर लेती हैं। लेकिन जो इसका जो सबसे ज़्यादा जो यूजेस होता है वो सिर्फ
ट्यूबरक्लोसिस में इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जिसके साथ में आपको ये KT4 नहीं लेना होता, वो आपके डॉक्टर आपको बता देगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक आध दवाई के बारे में, जो किटोला लेस टेबलेट होती है, जो पेन किलर टेबलेट होती है, जो दांत के दर्द में दी जाती है दोस्तों, तो उसके साथ में इसका यूज़ नहीं करना। और आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन बता देगा आपको कि कौन सी दवाई लेनी है इसके साथ में, कॉम्बिनेशन में कौन सी नहीं लेनी दोस्तों। कुछ पेन किलर भी चलती हैं इसके साथ में, लीवोसिट्राजिन भी चलती है इसके साथ में, क्योंकि जो बैक्टीरिया के जो बलगम पस होता है उसको ख़त्म करने के लिए देती हैं डॉक्टर। तो दोस्तों इसका जो AK-84 का जो यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में ही इसका यूज़ लिया जाता है। काफ़ी अच्छा ये ट्यूबी के बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपको बिल्कुल ठीक कर देता है दोस्तों। तो वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा कितने टाइम तक आपका कोर्स चलना है। और दोस्तों अगर इस टेबलेट के बारे में, AK-84 टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसका आपको ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।